Hello, good morning student. Today we are going to start the new chapter of subject EVS, chapter number 2, अर्नी's फैमिली। तो आज हम एक लड़की है अर्नी, उसकी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही आपको पता चलेगा कि आपकी फैमिली अगर स्मॉल है तो उसे क्या कहते हैं और अगर आपकी फैमिली लार्ज है तो उसे क्या कहेंगे, कैसे कैसे फैमिली मेम्बर काम में इन्वॉल्व रहते हैं, वो सारा हम पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पे 2 पिक्चर्स दिख रही है। इन फर्स्ट पिक्चर there are only 4 members in this family and in the second figure there are many members live together. So ये जो फैमिली है जिसमें सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे हैं वो स्मॉल फैमिली है और उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है। और जिस फैमिली में फादर मदर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ये सभी रहते हैं, अंकल आंट और उनके चिल्ड्रन, तो वो कौन सी फैमिली होगी, लार्ज फैमिली, जिसे क्या बोलेंगे, जॉइंट फैमिली। ठीक है। तो अब आपकी फैमिली कौन सी है, ये वाली है या ये वाली? अगर ये है तो आप बोलोगे हमारी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है, और अगर बड़ी फैमिली है आपकी तो आप क्या बोलोगे, जॉइंट फैमिली। ठीक है। अब इस न्यूक्लियर फैमिली में कोई चाइल्ड बोल रहा है, माँ टुडे डैड केम अर्लियर देन यू। माँ आज आपसे जल्दी तो पापा घर पे आ गए हैं। देन मदर बोलती है, यस सन देयर वॉज ए मीटिंग। तो उसकी माँ बोलती, हाँ मेरे मीटिंग थी तो मैं लेट हो गई और पापा जल्दी आ गए। फादर, यू मस्ट बी टायर्ड, सिट आई विल मेक टी। और फिर उसके फादर बोल रहे हैं लड़के के कि तुम थक गई होगी, बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। और इधर न्यूक्लियर जॉइंट फैमिली में अंकल बोल रहे हैं दीपाज मम्मी, दीपा की जो मम्मी है, देयर इज अ गुड मैट्रिमोनियल अलायंस फॉर दीपा। वो ये बोल रहे हैं कि दीपा के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। आस्क दीपा इफ शी वांट टू स्टडी। और आप दीपा से, दीपा की मम्मी को बोल रहे हैं कि आप दीपा से पूछो कि अगर उसको स्टडी करनी है तो वो ना कर देवे। देन वी विल से नो टू देम। और अगर वो ना करती है तो हम भी उन्हें, जो रिश्ता लेके आए हैं, उन्हें ना कह देंगे। शी हैज कंप्लीटेड 21 years ऑफ एज एंड इज मैरिजेबल। उसकी अब एज 21 हो गई है और अब वो शादी के काबिल हो गई है। ठीक है। तो ये जॉइंट फैमिली में इस तरह से डिस्कशन होता है किसी भी बात का, और न्यूक्लियर फैमिली में मेंबर ही 4 ही होते हैं तो वो डायरेक्टली बात करते हैं। डिस्कस एंड से, ऑब्जर्व द above pictures and on the basis of following points discuss about the 2 families. Number of family member in the family, तो नंबर ऑफ मेंबर्स जो स्मॉल फैमिली है उसमें कम होंगे, जॉइंट फैमिली में ज़्यादा होंगे। एक्टिविटीज़ ऑफ वुमन, जॉइंट फैमिली में ज़्यादातर वुमेन्स घर पे रहते हैं, हाउस होल्ड वर्क्स करती है, और जो स्मॉल फैमिली होती है उसमें मदर फादर दोनों मतलब काम करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन इन हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड वर्क में जॉइंट फैमिली में आदमी इतना काम नहीं करते हैं, लेकिन वो न्यूक्लियर फैमिली होगी तो कम लोग होते हैं तो फिर अपनी वाइफ की हेल्प आदमी को भी करवानी होती है। अवेयरनेस टुवर्ड्स इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, और जो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है वो तो जॉइंट हो कोलियर हो, समझनी ही चाहिए फैमिली को। पार्टिसिपेशन ऑफ इन डिसीजन मेकिंग इन द फैमिली, और जो कुछ भी अगर डिसीजन लेना होता है तो जॉइंट फैमिली में सब मिलके लेना चाहिए, और न्यूक्लियर फैमिली में तो मेंबर बहुत कम ही होते हैं तो उनको सारे डिसीजन एक दूसरे से बोल के और फिर उसके हिसाब से ही लेने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इन द first picture you see that the family with parents and children, this is a nuclear family. जो तुमने फर्स्ट फिगर में देखा है, जो फैमिली है जिसमें सिर्फ मम्मी पापा और उनके चिल्ड्रन दिख रहे हैं, वो कौन सी फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है।
एंड द सेकंड पिक्चर इज ऑफ ए जॉइंट फैमिली, और जो सेकंड पिक्चर है वो जॉइंट फैमिली की है, इन विच ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर, फादर, एल्डर पैटर्नल अंकल, आंट, यंगर पैटर्नल अंकल, आंट एंड देयर फैमिलीज ऑल लिव टुगेदर। और जो सेकंड पिक्चर जो जॉइंट फैमिली की है उसमें दादा दादी, पापा मम्मी, अंकल आंटी, बड़े पापा बड़ी मम्मी, उनके बच्चे सब जने एक साथ रहते हैं। समटाइम्स देयर आर ओनली 1 or 2 मेंबर्स इन सम फैमिलीज, और कभी कभी जो छोटी फैमिली होती है उसमें कम ही मेंबर होते हैं। थिंक एंड राइट, ये आपको क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करने हैं, आप नंबर डाल के कर सकते हो। विच टाइप ऑफ फैमिली डू यू हैव, आपकी फैमिली कौन सी है, जॉइंट है तो जॉइंट फैमिली लिखना है, न्यूक्लियर है तो न्यूक्लियर लिखना है, ठीक है। हु एल्स लिव इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में आपके अलावा और कौन रहता है, तो अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो जो जो रहते हैं उनके नाम लिखने हैं, और अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है तो भी आपकी फैमिली में जैसे मदर है, फादर है, ब्रदर, सिस्टर, जो भी रहते हैं उनके लिखना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, लुक अराउंड योर लोकेलिटी एंड स्टेट मेजोरिटी ऑफ द फैमिलीज आर ऑफ विच टाइप, आपको आसपास देखना है कि आपके आसपास जो घर है उनमें ज़्यादातर कौन सी फैमिली रहती है। ज़्यादातर तो न्यूक्लियर फैमिली ही रहती है आजकल, लेकिन अगर आपके आसपास जॉइंट फैमिली रहती है देन आंसर होगा जॉइंट फैमिली। इन विच टाइप ऑफ फैमिली वुड यू लाइक टू लिव, ऐसी कौन सी फैमिली होगी जिसमें जैसे न्यूक्लियर है और जॉइंट है, तो आपको कौन सी फैमिली में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो एज पर योर चॉइस आप लिख सकते हो। अगर आपको जॉइंट फैमिली अच्छी लगती है तो जॉइंट फैमिली, और अगर न्यूक्लियर फैमिली अच्छी लगती है तो न्यूक्लियर फैमिली। हु आर द अर्निंग मेंबर्स इन योर फैमिली, जो फैमिली चला रहा है, जो पैसे कमाते हैं वो कौन है आपके घर में, तो फादर हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं, और भी कोई हो सकता है। जॉइंट फैमिली है तो आपको उनका मेंशन करना है। When you grow up, what type of working would you like to do for earning money? अब जैसे जैसे आप बड़े होगे तो आप अपनी इनकम का सोर्स किसे चुनोगे, जैसे कोई किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर लिख सकता है, किसी को पॉलिटिशियन बनना है तो पॉलिटिशियन लिख सकता है, किसी को पढ़ाई करना अच्छा लगता है टीचिंग कर सकता है, कोई आरएस बन सकता है। तो आपकी जो चॉइस है बड़े होकर बनने की वो इसमें लिखनी है। नेक्स्ट पैराग्राफ इज माई डियर वन विल स्टडी अ लॉट, ठीक है। अर्नी हैज़ डिफिकल्टी इन वॉकिंग बिकॉज ऑफ पोलियो, अर्नी को जो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसकी फैमिली, उसको चलने में बहुत दिक्कत है क्योंकि वो पोलियो से ग्रसित थे, मतलब उसको पोलियो बीमारी है जिसकी वजह से उसके पैर इम्बैलेंस है। बट शी इज़ वेरी गुड एट ड्राइंग, लेकिन वो ड्राइंग बहुत अच्छी बनाती है। उमा दीदी मोटिवेट्स हर अ लॉट फॉर दिस, और उसकी जो बड़ी बहन है उमा दीदी वो उसको उस चीज़ के लिए बहुत मोटिवेट करती है कि तुम ड्राइंग बहुत अच्छा करती हो तो अच्छी अच्छी बनाया करो। नाउ शी हैज़ बीन सेलेक्टेड इन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स का जो कंपटीशन है उसमें वो सेलेक्ट हो गई है। कौन? अर्नी। सो शी हैज़ टू मूव टू मुंबई फॉर स्टडीज़, और उसकी पढ़ाई के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा? मुंबई जाना पड़ेगा। टिल नाउ नो गर्ल इन हर फैमिली हैज़ गॉन आउट फॉर स्टडीज़, लेकिन अभी तक उसके घर में ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जो कि बाहर जाके पढ़ाई करी हो, सिटी में रही हो। Hence when दादाजी came to know about her selection, he refused to grant her permission, saying that she is a girl and has problem in walking. लेकिन जब उनके दादाजी को ये पता चला कि उसका सिलेक्शन हो गया है, उसको मुंबई जाना है, तो उन्होंने कोई भी परमिशन देने के लिए मना कर दी कि तुम एक तो लड़की हो और तुम्हारे बॉडी में मिस्टेक भी है तो तुम अकेले वहाँ नहीं रह पाओगी। Where will she stay? वो वहाँ कहाँ रहेगी? She will have to face many problems, और उसे वहाँ तो बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी। How will she fight all the problems alone? और वो अकेले ये सब प्रॉब्लम फाइट नहीं कर पाएगी। बट लेकिन क्या होता है?
अर्नीज फादर वांट्स हिज डियर वन टू स्टडी अ लॉट। लेकिन जो अर्नी के फादर हैं वो चाहते हैं कि मेरी बच्ची बहुत पढ़ाई करे, बहुत आगे बढ़े। उमा दीदी एक्सप्लेन टू अर्नीज दादाजी दैट देयर इज अ हॉस्टल देयर। उमा दीदी जो है वो दादाजी को समझाते हैं कि जहाँ वो पढ़ने जा रही है वहाँ पर हॉस्टल है, वेयर ओनली द गर्ल्स स्टे एंड इट इज सेफ। और उस हॉस्टल में सिर्फ लड़कियां ही रहती हैं और सब सेफ है। शी मेड हिम स्पीक टू डॉक्टर आंटी टू। और उन्होंने डॉक्टर जो आंटी थी उनसे भी बुलवाया, हु ऑल्सो हैड स्टडीड आउटसाइड। जिन्होंने बाहर ही पढ़ाई करी थी उन्होंने भी दादाजी को कन्विंस किया। फाइनली अर्नीज दादाजी एग्रीड। और जब अर्नी के दादाजी समझ जाते हैं तो वो उसको परमिशन दे देते हैं। एंड एवरीवन स्टार्टेड ऑफ विथ प्रिपरेशन फॉर अर्नीज मुंबई विजिट। और सब लोग मिलकर अर्नी के मुंबई जाने की तैयारी में लग जाते हैं। ये अर्नी है। अर्नी बिकम हैप्पी एंड सॉट द ब्लेसिंग ऑफ दादाजी, हर फादर एंड उमा दीदी। अर्नी बहुत हैप्पी हो जाती है और फिर वो अपने दादाजी से, फादर से और उमा दीदी से ब्लेसिंग लेती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन है कुछ। इफ अर्नी वर ए बॉय वुड दादाजी रिफ्यूज टू सेंड हिम आउट फॉर स्टडी। क्या अर्नी लड़का होती तो दादाजी मना करते उसको? नहीं करते। What the worry over not sending Ernie outside or studying valid one or not? जो उसके दादाजी ने मना किया था पढ़ाई के लिए, क्या वो सही था या नहीं था? तो सही था, क्योंकि अर्नी की हालत भी ठीक नहीं है और उसकी फैमिली से कोई बाहर भी नहीं गया है। तो अगर प्रॉपर पूरी जानकारी नहीं होगी तो थोड़ा हिचकिचाहट होती है, पर जब उनको समझाया कि हाँ सब सुविधा है तो फिर वो मना नहीं करते हैं। यस इट वॉज वैलिड वन। जो रीज़न था वो वैलिड था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड अर्नी वांट? शुड शी हैव बीन आस्क्ड अबाउट हर इंटरेस्ट एंड विश। अर्नी क्या चाहती थी? क्या उसको अपनी विश और इंटरेस्ट बताना चाहिए था? तो अर्नी वांटेड टू गो मुंबई फॉर स्टडी। अर्नी तो चाहती थी कि वो मुंबई जाके पढ़ाई करे। और शी शुड हैव बीन आस्क्ड अबाउट हर इंटरेस्ट, और उसने अपना इंटरेस्ट बताना भी चाहिए। ठीक है। ऑन विच ओकेजन डू यू सीक ब्लेसिंग ऑफ योर एल्डर्स? कौन कौन से ओकेजन पर आप अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हो? तो ऑन बर्थडे, जब आपका बर्थडे होता है, गोइंग फॉर एग्जाम्स, गोइंग टू जॉब एंड फेस्टिवल्स। जब जब हम पैर छुएंगे तो बड़े अपने को आशीर्वाद देते हैं। हाउ डू यू पे रेस्पेक्ट टू द एल्डर्स इन योर फैमिलीज? जब आपको बड़े आशीर्वाद दे रहे तो आप उनकी ब्लेसिंग लेते कैसे हो? आप उनकी रेस्पेक्ट में क्या करते हो? तो बाय टचिंग दियर फिट, FEET फिट, उनके पैरों को छू के अपन आशीर्वाद लेते हैं। इफ समवन बिग डिसीजन इज टू बी टेकन, हुज डिसीजन विल बी फाइनल इन योर फैमिली? जब कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो आपके घर में कौन उसको फाइनल करता है? तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड डिसाइड टुगेदर। जितने भी घर में मेंबर है सब मिलजुल कर उस डिसीजन पर एक राय बनाएंगे और वही डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन योर होम इज योर एडवाइस सॉट बिफोर डिसाइडिंग द मैटर रिलेटेड टू यू, विच क्लॉथ्स, विच टॉयज एक्सेट्रा? क्या आपके घर में आपसे ये पूछा जाता है, जो भी आपसे रिलेटेड कोई मैटर होता है कि आपको कौन से कपड़े लेने हैं, कौन सी आपको खिलौना लेना है, तो सबसे पूछते ही हैं। यस आवर ओपिनियन इज टेकन। डज योर मदर समटाइम्स आस्क यू अबाउट योर चॉइस बिफोर कुकिंग? क्या आपकी मम्मा खाना बनाने से पहले आपसे पूछती है कि आज क्या खाओगे? तो पूछती है सबकी मम्मा। यस सी आस्क। ठीक है। In your opinion, what should be the correct method to arrive at a decision? जो सबसे अच्छा मेथड है वो कौन सा है अगर किसी डिसीजन को लेना है? तो elders take decision and others follow it। क्या ये डिसीजन सही होगा कि बड़े डिसीजन ले लें और दूसरों को उनको पूरे परिवार में फॉलो करना ही पड़ेगा? नहीं।
टेक एवरीवन्स व्यू पॉइंट एंड देन डिसाइड, सबका अपना व्यू देना चाहिए और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए, तो यही सबसे बेटर ऑप्शन है। तो इसमें 1, 2, 3 में कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सबसे बेटर ये वाला, ठीक है। विल हैव टू चेंज विथ टाइम, हमें टाइम के साथ चेंज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो पुराने जैसा होता है वैसा करना चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ हमेशा परिवर्तन होता रहता है। वन डे अर्नीज ग्रैंड माँ टोल्ड हर, एक दिन अर्नी की जो ग्रैंड माँ है उसकी दादी उसको बोलती है, बेटा यू आर गोइंग आउट बट आई डोंट नो हु विल कुक फूड देयर एंड हाउ द फूड विल बी, तुम बाहर जा तो रही हो लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे वहाँ खाना कौन बनाएगा और कैसा खाना बनाएगा, ठीक है ना। यू प्रिपेयर योर ओन फूड एंड ईट, तुम तो अपना खाना खुद ही बनाना और खा लेना। देन फिर अर्नी रिप्लाई करती है, दादी आई एम गोइंग देयर टू स्टडी, मैं वहाँ पढ़ाई करने के लिए जा रही हूँ। आई विल नॉट हैव टाइम टू कुक फूड माई सेल्फ, मुझे मेरे खुद के लिए खाना बनाने का टाइम तो मिलेगा ही नहीं। प्योर एंड गुड फूड इज़ अवेलेबल इन द हॉस्टल, और जो हॉस्टल है वहाँ पर अच्छा खाना पीना मिलता है। हाउ डज इट मैटर हु कुक्स, और ये कोई मैटर नहीं करता है कि खाना कौन बना रहा है, क्योंकि जो पुराने अपने जो दादा दादी होते हैं उनकी माइंड में जो होता है कि वहाँ पता नहीं कौन सी जाति के लोग होंगे, कौन बना रहे होंगे, तो इस तरह के वो सोचते हैं। लेकिन अब जो समय चेंज हो गया है, हमें इस तरह की भावना नहीं रखनी चाहिए। ऑल आर ह्यूमन बींग, सब लोग एक जैसे हैं, सब समान होते हैं। वी विल हैव टू चेंज विथ टाइम, हमें समय के साथ चेंज होना चाहिए, ठीक है। डिस्कस, अर्नी सेड वी विल हैव टू चेंज विथ टाइम, व्हाट अराउंड यू नीड्स टू बी चेंज्ड, यही चेंज वो उसने बोला है कि हमें टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। तो किस तरीके से चेंज, मतलब कि हमें जो रूल्स रेगुलेशन जो भी बने हैं उनको फॉलो करना चाहिए, लेकिन जो समय की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। विथ टाइम वी गेट टू सी चेंजेस इन सोशल वैल्यूज एंड थॉट, इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस एनी सच चेंजेस अराउंड यू प्लीज़ शेयर विथ क्लास। अगर आपको ऐसा कुछ चेंजेस फील होता है कि पहले ऐसा होता था स्कूल में, जैसे पहले टाइम में स्कूल में जो पढ़ाई होती थी वो सिर्फ राजा महाराजा के बच्चे ही पढ़ते थे, अभी ऐसा नहीं होता है, अभी सबको एडमिशन मिलता है, सब बच्चे पढ़ाई करते हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, तो बहुत से चेंजेस हुए ही हैं और भी हो जाएंगे। वॉट वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन, स्मॉल फैमिलीज आर न्यूक्लियर फैमिली, जो छोटी फैमिली होती है वो न्यूक्लियर फैमिली होती है। इन जॉइंट फैमिली ग्रैंडफादर, एल्डर पैटर्नल अंकल, यंगर पैटर्नल अंकल एंड अदर फैमिली मेम्बर्स लिव टुगेदर, जॉइंट फैमिली में सभी रहते हैं एक साथ। डॉटर शुड ऑल्सो बी टॉट, दे शुड ऑल्सो बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस, बेटियों को भी अपनी बात बोलने का मौका मिलना चाहिए, उन्हें जो भी उनकी अपॉर्चुनिटी है उन्हें आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एल्डर फैमिली मेम्बर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, जो घर के बड़े होते हैं उनकी हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए। विद टाइम वी शुड चेंज अवर माइंडसेट, और समय के साथ अपना जो दिमाग है उसको भी चेंज करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, हु शुड टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन इन योर फैमिली, हाउ एंड वाई, कौन आपकी फैमिली में सारे डिसीजन लेता है और कैसे लेता है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो इसका होगा डिसीजन मेकिंग का वो यही होगा, इम्पोर्टेंट डिसीजंस इन द फैमिली शुड बी टेकन बाय टेकिंग द ओपिनियन ऑफ एल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली टुगेदर। बाय डूइंग दिस ऑल मेंबर्स विल कोऑपरेट इन फुलफिलिंग दैट डिसीजन, जो भी डिसीजन लेंगे वो बड़े लेते हैं, फिर उनके बाद उन सबकी राय लेनी चाहिए घर में जितने भी है, और जब वो सब मिलके उस डिसीजन को कोऑपरेट करें तभी वो डिसीजन फाइनल करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, राइट द एडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। एडवांटेज यानी जॉइंट फैमिली कितनी अच्छी है, न्यूक्लियर फैमिली किस हिसाब से अच्छी है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो जॉइंट फैमिली की एडवांटेज क्या है, दे गेट सोशल सिक्योरिटी, जॉइंट फैमिली में सब जने साथ में रहते हैं तो उनका एक सिक्योर फील होता है कि हाँ हम अकेले नहीं हैं। दे गेट हेल्दी इंटरटेनमेंट, और एक अच्छा उनका मनोरंजन होता है, सारे बच्चे हैं सब बड़े भी हैं तो उनका खाना पीना खेलना कूदना सब एक साथ होता है।
ठीक है। तो ये तो है जॉइंट फैमिली की एडवांटेज। न्यूक्लियर फैमिली की एडवांटेज भी है, इंडिविजुअल फ्रीडम इज ग्रेटर इन ए सिंगल फैमिली। सिंगल फैमिली में हर एक फ्री होता है, घर में 4 मेंबर है, चारों फ्री होते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं, बच्चे भी अपने काम में बिजी रहते हैं, तो उनको फ्रीडम ज़्यादा मिलती है। जॉइंट फैमिली के बच्चे को हमेशा बड़ों के दबाव में रहना पड़ता है। ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली हैव रिलेटिवली इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अब क्या जॉइंट फैमिली में सिर्फ बड़े डिसाइड कर लेंगे और वो सबको फॉलो करना होता है मोस्टली, लेकिन अगर न्यूक्लियर फैमिली होगी तो 4 जने होंगे, चारों मिलके उसको डिसाइड करेंगे, चारों का अपना खुद का ओपिनियन रखेंगे। तो इस तरीके से न्यूक्लियर फैमिली की अपनी खासियत होती है, जॉइंट फैमिली की भी होती है। सो दिस इज अवर लेसन स्टूडेंट, आई होप यू विल एंजॉय। थैंक यू।